नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने आखिरकार लागू कर दिया है। कल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यानी कि वो पड़ोसी 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी सालों से अपने देश में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है, CAA के तहत उन्हें अब नागरिकता मिल जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 31 दिसंबर 2014 तक वो शरणार्थी जो इन 3 देशों से भारत आए हैं और जो गैर मुस्लिम हैं, उन तमाम लोगों को अब कहीं ना कहीं जो है देश की नागरिकता मिलेगी। इसको लेकर सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है देश के अनेक जगहों पे। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मजनू के टीला पर। यहाँ पे पिछले 10 से 12 सालों से पाकिस्तान से आए कई हिंदू भाई अपने परिवार को लेकर यहाँ रह रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक ये देश के नागरिक नहीं बन पाए थे, भारत के नागरिक नहीं बन पाए थे, लेकिन अब बन जाइएगा, उम्मीद है बन जाएंगे। पूरी हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी कहना चाहते हैं। जो हम पाकिस्तान में थे भाई, तो हमारे से बहुत नाजायज़ी चल रही थी, बहू बेटियों से और हमारे से धर्म पतन करना, सब कुछ करना हमारा। इसके वजह से हम पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आए। तो आज हमारा यहाँ ये बिल पास हो रहा है भाई, तो यहाँ विरोध हिंदू भी हो रहे हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं। ये क्या बात है भाई? हमारे को ये समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा? हमारे को समझिए, हमारे को वहाँ दिक्कत जब हो रही थी बहू बेटियों से, तो वहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ जब भी बिल पास हुआ है तो यहाँ हर आदमी, मुसलमान की भी सुन रहे हैं, हिंदू की भी, ये भारत सरकार सुन, भारत की खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। और सिख की भी सुन ली है, हर जाति की यहाँ सुन ली। वहाँ तो सुनने वाला कोई नहीं था। हमारे से भी ना जाति वहाँ पाकिस्तान में हुआ है। आप खुश हैं कि अब आप इस देश, भारत देश जहाँ पे सबकी सुनी जाती है, वहाँ के नागरिक बन जाएंगे आप? तो हम नागरिक यहाँ के बन जाएंगे तो पाकिस्तान नर्क मुल्क है और हिंदुस्तान स्वर्ग मुल्क है। हमारी दिल की बात है, हम स्वर्ग में आ गए। इससे बड़ी बात, हाँ, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कह रहे हैं कि ये स्वर्ग में आ गए नर्क से निकलकर। आपका क्या कहना है? जब आप पाकिस्तान में थे तो क्या कुछ वहाँ पे आपके साथ गलत होता था? आप इस देश भारत आने पर क्यों मजबूर हो गए? पाकिस्तान में यही था, मान सम्मान नहीं था हमारा, और वहाँ पे हिंदुओं की इज्जत नहीं थी। वहाँ से जो भी किसान का भी काम करते थे, लूटमार भी बहुत होता था। इसी वजह से बहू बेटी बच्चे सारे लेके यहाँ पे आए। वहाँ पे पढ़ाई भी होती थी बच्चों की, वो पढ़ने भी नहीं देते थे। वहाँ से इसी वजह से हिंदुस्तान में आके हम यहाँ पे बस गए। मोदी जी जो बार बार ये कहते थे, और मोदी सरकार की अगर बात कर ले, अमित शाह भी बार बार कहते हुए नजर आए कि कुछ भी हो जाए वो आप लोगों को नागरिकता दिलवा के रहेंगे। जैसे हम राम और जैसे बजरंगबली का जैसे हम उसको देखते हैं, उसकी निगाह से हम मोदी को, अमित शाह को देखते हैं। हमें अपना अपनाया है, हमें अपना समझा है। मेरे हिंदुस्तानियों से अर्ज है, हमें भी, आप लोग भी हमें अपना समझे। हम बहुत आस लेके आए हैं, अपना घर बार, अपने बहन भाई सब कुछ परिवार छोड़ के आए हैं। तो हम गए। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए पाकिस्तान? हो गए 10-12 साल हो गए हैं। हाँ, 13 साल हो गए, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन अभी आवाज़ उठ रही है जब से मोदी सरकार आए हैं, क्योंकि बोलते थे मुसलमान बन जाओ, हमें काफर से देखा जाता था, हमारे साथ खाओगे, हाँ, नैन देन करेंगे बहन बेटियां। हमने बोला भाई हम मुसलमान नहीं बनना चाहते। आप मुसलमान नहीं बनना चाहते थे और आप भारत आ गए हैं। अब आप जिस धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म में ही रहिएगा। ये बताइए, नागरिकता संशोधन कानून लाया गया, सरकार ये चाहती है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हुए हैं हिंदू, उनको इस देश में शरण दी जाए, उनको नागरिक बनाया जाए, और इसका बिल पास कर दिया गया है, मतलब ये लागू कर दिया गया है। कितनी बड़ी खुशी की बात है? खुशी की बात है, मगर मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम, अमित शाह को जो कोटि कोटि प्रणाम, योगी आदित्यनाथ को जो कोटि कोटि, जितने भी भारत के साधु संत हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम। और लोगों से बात करते हैं, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि वो शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से 12 साल पहले चलकर भारत आए थे और उसके बाद दिल्ली के मजनू के टीले में इन्होंने शरण ली थी। और मैं आपको दिखाना चाहूँगी किन हालातों में ये पिछले 12 सालों से रह रहे थे। इस देश के नागरिक नहीं हैं ये,
इसकी वजह से इन्हें कई ऐसी सुविधाएं हैं जो इन्हें जिनसे ये वंचित थे, लेकिन आज के समय में नागरिकता संशोधन कानून आने के बाद से इनको कई ऐसी सुविधाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, जो हमको और आपको करवाई जाती है। और लोगों से बात करेंगे। चाचा, कितने खुश हैं? भाई बहुत खुश है। थोड़ा खुशी दिखा दीजिए हमें, कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमें इतनी खुशी हुई है, क्यों तो हम पीड़ित आए हुए हैं पाकिस्तान से। हमें ये खुशी हुई है, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं मजनू टिल्ले में, बच्चों को शिक्षा मिल रही है। उनको एक 4 वेद में से उनको एक भविष्यवाणी भी हो रही है। क्यों तो उनको नवराता का, माता का, गीता का ज्ञान उन बच्चों को प्रकट हो रहा है। वहाँ नहीं था, वहाँ बच्चों को पढ़ाते नहीं थे बेटा, पढ़ाते नहीं थे। यहाँ सब बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 क्लास पढ़ गए, उनको नवराता का पता, धर्म का पता, हर चीज़ का उनको पता वहाँ बच्चों। और क्या प्रताड़ना की बात करते हैं कि वहाँ बहुत प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को, क्या कुछ होता था? आम जीवन, अगर आम दिन की बात की जाए तो जब सुबह उठते थे और जब पाकिस्तान में आप रहते थे तो कैसे दिन गुजरता था और क्या कुछ प्रताड़नाएं सहनी पड़ी? पहले वो पाकिस्तान नहीं है, वो सिंधु नदी है हमारी, भारत माता की। सिंधु प्रांत में रहते थे। सिंधु नदी, सिंधु देश वो हमारा है। तो वहाँ हिंगलाज माता हमारी है, वहाँ पे वो देश ही हमारा है। वो सनातन धर्म का देश था। फिर इन्होंने बात में कोई बड्डा करके कोई बटेरा कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ये सब माया मोही के अभिमानी थे। वो तो जन्म जन्म तक उनकी बातें चलती रहेंगी, पर वो सिंधु नदी हमारी थी, भारत माता की। इसी मोह से पाकिस्तान आपके इसीलिए वहाँ हमारी ज़मीनें थी, घर था, बाहर था, कारोबारी थे। हम हैं किसान। हम वहाँ किसान, मुसलमान किसानी नहीं करता है, हिंदू करता है। कोली, मेघवाड़, सोची, भील, वहाँ सब हिंदू परिवार वही किसान हैं। ये सब वहाँ के जो मुसलमान हैं सब वो किसान नहीं करते हैं। क्यों? वो हराम का खाया हुआ है, चोरी, डकैती, लूटना, मारना, इन्हों का यही पेशा। हम वहाँ सनातन धर्म जो हैं, कोली, मेघवाड़, सोची, भील, बनिया, ये अपना जो सरदार हैं, खालसे हैं, वो सब वहाँ अपनी मेहनत करके जीते हैं। मतलब आप अपने परिवार को, अपने ज़मीन को, अपनी खेती बाड़ी सब छोड़कर जब आप भारत आने का सोचे थे तो उम्मीद थी कि भारत सरकार आपको इस तरीके से अपनाएगी और देश का नागरिक बनाएगी? हमें ये विश्वास हो गया था, हमें ये विश्वास हुआ था, भाई दूसरा नहीं। हम गैर मुस्लिम तो नहीं है, हम तो हिंदू हैं, हमारा धर्म है, तो हम जाएंगे भारत माता के गोद में, वो हमें अपना ही लेगी। पर इसीलिए हमें ये खुशी, भाई कभी न कभी ये मोदी आएगा तो दुख हमारा है ना वो दूर कर देगा। आज हमें कल से इतनी जो हमें पूरे भारतवासियों की, सनातन धर्म की हमें खुशी हुई है। सबों के मन में खुशी आ गई, भाई शरणार्थी भाई पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनको नागरिकता मिल गई। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, हम और लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पिछले 12 सालों की इनकी तपस्या थी, जो अपने घर परिवार, ज़मीन, रिश्तेदार, नाते सबको छोड़कर भारत आने का फैसला लिए थे और पिछले 12 सालों से वो भारत में एक प्रवासी की तरह रह रहे थे, एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। आखिरकार उन्हें अब नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी उन हिंदू भाइयों को जो अब तक पाकिस्तान से तो निकल गए लेकिन भारत ने उन्हें अभी तक अपनाया नहीं था। लेकिन आज नागरिकता संशोधन कानून के आने के बाद सरकार द्वारा उन्हें अपनाया जा रहा है। और लोगों से बात करते हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे। कितनी खुश हैं आप? कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? 2013 में आए थे। 2013 में आए थे और 2013 से अभी तक आप लोग यहाँ बिना नागरिकता लिए हुए आप यहाँ पे रह रही हैं? नहीं, लिटल वीज़ा तो हमारी बढ़ती रहती है और पासपोर्ट है, वीज़ा है, साल पे साल हमारी लिटल वीज़ा बढ़ती है। ऐसे सरकार ने कोई भी साबुती हमसे नहीं छोड़ा है कि लिटल वीज़ा है। वैसे तो साबुती तभी तो हमें रखा गया है। अभी सरकार की तरफ से हमें नागरिकता मिल रही है तो बहुत खुशी हो रही है।
आज जब आपके पाकिस्तान में रह रहे परिवार को पता चलेगा कि आप हिंदू भाई बहनों को सरकार ने स्वीकारा है, भारत की नागरिकता मिल गई, वो कितने खुश होंगे? उनका तो बहुत फ़ोन पे आ रहे हैं, बहुत बहुत खुश हो रहे हैं वो लोग कि आपको मोदी जी ने अपना लिया। शायद हम रहते तो बात हुई उन लोगों से? जी हाँ, हो रहे हैं बात, अभी लगातार बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि शायद हमारी वीज़ा लग जाती तो हम अभी भारत के गले लगा लेते। चलो वो हर किसी की नसीब की बात है। अब हम भारत में आ गए, वो लोग नहीं आ पाए। आप भी पाकिस्तान से आई थी? जी, कितने साल हो गए? हमें 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। 13 सालों से आप भारत में बतौर गैर नागरिकता लिए आप यहाँ रह रही थी, शरणार्थी के रूप में। कभी उम्मीद थी कि सरकार अपनाएगी, और सरकार के इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? हमें बड़ी उम्मीद थी, आस लेके आए थे, भारत हमें अपनाएगी। कोई बच्चे को, अपने बच्चे को माँ कभी नहीं ठुकराती। भारत माता हमारी माता है, हमें अरे उम्मीद थी माँ किसी बच्चे को ना ठुकराए, तो इसीलिए हम भारत में आए। तो हमें एक उम्मीद थी, बच्चे के बगैर माँ नहीं रह सकती, ऐसी बगैर हमारे माँ भारत माता हमारे बगैर नहीं रह सकती। आज हमें मोदी सरकार ने नागरिकता दे ही दी, हमें बहुत खुशी हुई। कितनी खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। चेहरे पे दिख रही है वो सुकून, दिख रहा है चेहरे पे। हाँ, बहुत खुश हैं। ये बताइए, सरकार के इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? एक तरफ कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम कानून लाया गया है, मुसलमानों को हटाया जा रहा है इस कानून से। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वो तो मुस्लिम देश है, वहाँ तो हिंदुओं को दिक्कत होती थी, मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। तो ऐसे में इस कानून को, जहाँ बहुत लोग विरोध कर रहे हैं इसका, आप कैसे इसको देखती हैं? हम क्या देखते हैं, यहाँ तो हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं। जैसे हिंदू रह रहे हैं वैसे मुसलमान भी हम समझते हैं। वहाँ पता नहीं क्या समझे क्या ना समझे, वो तो हमें पता नहीं, मालूम नहीं है। जी, पाकिस्तान के कैसे हालात थे, कैसे वहाँ पे? अभी मैं तो छोटी थी, अभी मैं तो यहाँ पे, यहाँ आगे शादी? हाँ, शादी यहाँ पे की, 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं? हाँ। घर परिवार सब बसा लिया आपने? हाँ, घर सब बसा लिया। अब नागरिक भी बन जाएंगी भारत? हाँ, भारत की अभी नागरिकता हमें जैसे मिल गए, हम भारत के बन जाएंगे। यहाँ के मोदी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद है, क्योंकि हमें यहाँ पे बसाया और हमें नागरिकता दी, क्योंकि हमें यहाँ का रख लिया। ये तो बहुत छोटी थी, लेकिन आप तो देखी होंगी वहाँ के हालात कैसे थे? यहाँ तो बुरा हाल होता भाई, जब ही तो आया हूँ भाग भाग के। अब हम यहाँ पे मुसलमान हिंदू एक है, वहाँ पे ऐसे नहीं है, क्योंकि हिंदू को बोलते हैं इसके हाथ का नहीं खाना चाहिए, वैसे ऐसे समझते रहते हैं हम। जैसे हिंदू का, जैसे हमने खाना यहाँ बना लिया, हमने भी खा लिया, आपने खा लिया, हिंदू मुसलमान एक है। वहाँ पे पानी गिलास में नहीं पीते, ऐसे करके पीते हैं। अच्छा। हाँ, तभी अभी यहाँ पे तो आए तो आप भी खा रहे, हम भी खा रहे, सब खा रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। हमें यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है कि मुसलमान क्यों रह रहे हैं ना रह रहे हैं, ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ वालों को प्रॉब्लम है। क्या अपनी देवी देवताओं की पूजा आप कर पाते थी? अपनी देवी देवताओं की पूजा कर पाते थे? हाँ, घर में करते थे। जैसे होली दिवाली आ गई, घर में मनाना, हम बाहर नहीं मना सकते। बाहर नहीं मना सकते? हाँ, जैसे अभी शिवरात्रि आई, हमने सब मिल के यहाँ शिवरात्रि बनाई है, यहाँ शिवरात्रि बनाई है, वहाँ पे ऐसे नहीं बनाने देते थे। जैसे घर में हम लिख छुप के बना लेते हैं, जैसे खेती बाड़ी में गए हुए। तो रमजान आता है तो रमजान की भी तैयारी धूमधाम से होती है। हम तो हिंदू भाई, हम तो उनको नहीं बता रहे, वो समझे पता नहीं ना समझे, वो तो हमें पता नहीं है। माँ के पेट से तो हिंदू मुस्लिम नहीं निकल के आते हैं, वो तो हिंदू है। लगातार इस शिविर कैंप में आए हुए हैं, जहाँ पे पिछले 12 से 13 सालों से वो पाकिस्तानी भाई बहन यहाँ आकर शरण लिए हैं, जो एक उम्मीद में थे कि वो अगर जब पाकिस्तान से निकले हैं तो उनका अपना देश, सनातन धर्म को मानने वाला देश उन्हें अपनाएगा। और आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून के आने के बाद जो तमाम ये लोग हैं, इनके जीवन में एक खुशी की लहर, एक उम्मीद थी, वो जग उठी है। और हम सबको लगता है कि इनके जो 12-13 सालों का जो संघर्ष था वो अब पूरा हुआ। लेकिन मैं भी दिखाना चाहूँगी किन हालातों में ये रहते थे यहाँ पे। 12 से 13 साल एक लंबा वक्त गुजर गया, और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल गुजर गए हैं। ये लोग इस नाउमीदी में यहाँ रह रहे थे कि आखिर क्या कभी ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे महिलाएं, बच्ची सब बैठी हुई हैं। किस बात पे चर्चा हो रही है, मुझे ये जानना है। क्या चर्चा कर रही हैं आप? बस ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा, ऐसे ही बैठी हैं। नागरिकता मिल गई तो खुशी हो रही है। नागरिकता मिल गई? हाँ, खुशी हो रही है। मोदी का गुण गा रहे हैं इधर। अच्छा। हाँ, मोदी का बोल रहे हैं, बस उसका गुण गा रहे हैं। हमारा भगवान ये है, सब कुछ ये है। चलिए, अब तो
आप भारत की नागरिक बन जाएंगी, लेकिन आप जिस देश से आई हैं उस देश में क्या समस्याएं थी, क्या ऐसा था कि अपना घर जमीन रिश्तेदार सब छोड़ के आई? देख उधर भी हमारा परिवार है, उधर भी परिवार, तुम लोगों को तो सब मालूम है भाई पाकिस्तान का हालात क्या है, मुसलमान उधर हिंदू से क्या बर्ताव करते हैं वो तो तुम लोगों को मालूम है। अब हम यहाँ बोलेंगे तो हम तो बोल तो नहीं सकते हैं ना, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। धरती वहाँ की भी अच्छी है, धरती है हिंदुस्तानी भी धरती अच्छी है, पर इतना है हमारे को नागरिकता मिल गई, ये बात की हमारे को बहुत बढ़िया खुशी है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मोदी राम को। इसको भी भारत यही माता पैगाम है बहुत अच्छी है और हमारे को भी बहुत अच्छी लगी, और वहीं पे बहुत था बढ़िया फिर भी हमारे को तमन्ना यहाँ पर की थी। हमारा मुल्क हमारा ही मुल्क है। अभी तक जिन हालात में आप रह रही हैं, टूटी बस्ती है, सर पे अभी पक्की छत नहीं है, सरकार का कोई फायदा नहीं पहुंचता आप लोगों को, अच्छा लग रहा है, फिर भी हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदू है धर्म, हमारा हिंदू धर्म। इधर एक दिन भूखे भी बैठे रहेंगे ना फिर भी हमारा हिंदुस्तान है, बस और नहीं कहना, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान। आपको माँ की गोद में जाके कितना अच्छा लगता है? ऐसे हमारे को भी हमारी माँ की गोद में आने के बहुत अच्छा लगता है। माँ भारत में आए बहुत अच्छा। ये भी हमारी माँ इसकी गोद में हम आना चाहते थे, आ गए, अभी बहुत बढ़िया लग रहा है, नागरिकता मिल जाएगी और यहाँ के लोग हमारे हो मोदी राम जाएंगे। को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारी सुविधा भी मिलेगी जो इस देश के नागरिक को मिलती है। हाँ मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे को ये सब हमारे परिवार है, हमारा एक बात है, पर हमें अभी हम नए परिवार आए हैं, जब मैं जुगड़ी बनाई ना इधर बहुत अखाड़े वाले दूसरे पुलिस वाले भी तंग कर रहे हैं, बोलो यहाँ हटाओ, हम भाई कैसे हटाएंगे? मोदी को ये पैगाम हमारा दे दो भाई, हमारी जुगड़ी नहीं हटाना है, नहीं हम नहीं जाएंगे यहाँ से, यही रहना, यहाँ ही रहना, और फिर मेरे भारत में तो रहना, निकालना तो किसी को भी नहीं है ना, वो तो किसी को मालूम नहीं है निकालने का निकलने का, अपना ही। वो सरकार तो अच्छी चल रही है तो बस आवाम के लिए भी अच्छी है, सरकार अच्छी है तो सब दुनिया अच्छी है। आज लगता है कि जब ये कानून सरकार दी है, लागू की है, आप लोग को स्वीकार रही है सरकार, तो लगता है कि आपके बच्चों को भी यहीं रहना चाहिए था, चारों बेटों को? हाँ हाँ, और क्या, मेरे 4 बेटे आ जावे तो बहुत बढ़िया हो जावे। चिंता होती है बेटों को? सारी रात नींद नहीं है। हाँ टबरियाँ रहे तो एक दिन मरी। आपके अंदर ये चिंता होती है कि बेटे सुरक्षित हैं या नहीं वहाँ पे? और क्या, नींद नहीं आती, सारी रात सोती नहीं हूँ। हाँ हाँ, वहाँ हालत खराब, बच्चे हैं उजड़ के। एक तरफ खुशी के आंसू हैं कि आप अब इस देश के नागरिक रहिएगा, नागरिकता मिल गई बहुत बढ़िया, वो भी खुशी है, पर बच्चे की भी तनख्वाह लगी बड़ी है। बच्चे हैं तो सब छोड़ जाते हैं, बच्चा है ना वो छोड़ सकते नहीं है, तभी भी छोड़ के इधर आ गए, तभी बच्चे की चिंता होगी थोड़ी। देखिए हमने आपको एक ऐसी माँ से मिलाया जिनके 4 बेटे अभी भी पाकिस्तान में है, और माँ इस धरती पर रहकर भी सुकून से नहीं है, बेचैन है इसलिए क्योंकि ये तो यहाँ सुरक्षित है, बट इनके 4 बेटे पाकिस्तान में अभी भी कहीं ना कहीं असुरक्षित है और ये डर इनको हमेशा सता रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इन्हें नागरिकता देने का फैसला लिया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये बेहद खुश हैं। 60 साल की उम्र की हैं, 50 वर्ष पाकिस्तान में रहीं, 10 साल से भारत में हैं, और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं यहाँ पे उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है माँ की गोद में आकर बैठ गए हैं और इसलिए इतना सुकून मिल रहा है। देखिए इन हालातों में ये रह रहे हैं जहाँ पे ना तो सर पर पक्की छत है और ना ही किसी तरीके से कोई संसाधन, ना ही सरकार द्वारा कोई ऐसी सुविधा, लेकिन फिर भी इतने सुकून से सालों से ये यहाँ रह रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो खौफ, जो डर, जिस डर में ये हर दिन पाकिस्तान में रहती थी, उस खौफ में आज इन्हें यहाँ नहीं रहना पड़ रहा है। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 2011 में आप आए थे। उम्मीद थी जब आप यहाँ आ रहे थे, तब आपको उम्मीद थी कि क्या भारत सरकार अपनाएगी? ऐसे है ना, हिंदुओं का देश कौन सा है? एक भारत है, जिससे में हिंदू बेचारा कहीं पे पीड़ित होगा तो भारत ही आएगा ना। तो भारत के अंदर आए, हमारी उम्मीद थी, देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास भरोसा था, वो सबके लिए अच्छा ही सोचता है, सबके लिए अच्छा ही सोचेगा वो। विश्वास पे खड़े उतरे। हाँ, विश्वास पे खड़े उतरे। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस कानून को गैर मुस्लिम का कानून बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक में ये कानून नहीं है। कैसे देखते हैं? एक बात है ना, और मुसलमानों पे तो अत्याचार तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर,
पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार था, उनके जो ज़मीन जायदाद पे लूट मार थी, हिंदुओं की बहू बेटियों पे लूट मार थी, तो मुसलमानों पे कौन सी लूट मार है? वो उनका देश है, इस्लामी देश है, वो रह सकते हैं। और हिंदुओं का कौन सा देश है जहाँ पे हिंदू पीड़ित होगा तो बेचारा भाग के जाएगा? एक ही भारत है जिसी में हिंदू आके शरण लेगा। तो हमारा भारत है, हम देश के प्रधानमंत्री को बारंबार प्रणाम करते हैं, गृह मंत्री को प्रणाम करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को केंद्र सरकार ने आखिरकार लागू कर दिया है। उसके बाद देश के अनेक कोनों में जहां से भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थी देश में आके रह रहे हैं, उन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी वो एक शरणार्थी के रूप में सालों से रह रहे हैं। लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इनके अंदर वो जो जोश, वो उमंग, वो खुशी देखने को मिल रही है, वो हम बांटने के लिए आए हैं। और क्या कहना है केंद्र सरकार के इस फैसले को, आप कैसे देख रहे हैं? ये फैसला तो बहुत अच्छा है और सीए का जो बिल आया है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसमें सारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। कोई एमएलए बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई सब कुछ बनेगा। तो ये सीए का बिल आने से जो आदमी पीड़ित होकर पाकिस्तान से आया गया है उसको आज़ादी मिल जाएगी। वो कहीं भी बस सकता है, कहीं भी बसारा कर सकता है। आदमी को ये चाहिए कि बच्ची, बेटी, बहू की इज्जत बचनी चाहिए। वो ही देश हमारा है, भारत देश। पाकिस्तान में ऐसी हम खबरें कई सुनते हैं, लेकिन आप वहां रह कर आए हैं, इसलिए आपसे बीती आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ी आप लोगों को? ऐसा क्या हुआ कि अपना घर द्वार, जमीन, रिश्तेदार, नाते सब छोड़ के आ गए? क्या हुआ ऐसा? हमें कहा गया कि तुम हिंदू हो, तुम्हारा हिंदुस्तान है। वो कैसे कहा गया? ऐसे मुंह से सीधी जुबान में नहीं कहा गया। किसी का घर लूट लिया, किसी का खेत लूट लिया, किसी की जमीन लूट ली, किसी का प्लाट लूट लिया। पढ़े तो नौकरी नहीं, रहें तो सुरक्षा नहीं। इस तरह से उन्होंने हमें धिक्कार दिया कि जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं। और जब हमने सोचा जब हमारा कुछ है ही नहीं, भाइयों के पास देश में रहते हैं तो सभी को भाई बहन बनकर रहना चाहिए ना। तो भाइयों ने जब हमें धिक्कार ही दिया तो सोचा कि माता पिता जिंदा हैं, हम उनके पास चले जाते हैं। हम अपने पिता के पास आ गए और पिता हमारा भारत महान है, उसके पास हम खुश हैं। बताइए, क्या वहाँ पे खुलेआम आप अपने देवी देवताओं की पूजा कर पाते थे? जैसे हम यहाँ पे त्योहार मनाते हैं, होली, दिवाली और भी कई तरह के हिंदुओं के त्योहार होते हैं, क्या आप पाकिस्तान में मना पाते थे घर के बाहर? 2013 नहीं, वहाँ नहीं मनाया जाता था। होली, दिवाली, त्यौहार यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है, जो हमें पता चल रहा है कि हिंदू का भी त्यौहार होते हैं। यहाँ अच्छा लग रहा है और सारी होली दिवाली सारी अच्छी मना रहे हैं। यहाँ जो भारत है वो हिंदू है, वो कंट्री पाकिस्तान की है, मोमडन की कंट्री, ये हमारी कंट्री है। वो उनका वो गाएंगे, हमारा गुण हम गाएंगे, भारत माता की जय कहेंगे, भारत माता बनाएंगे। बात बताइए, क्या लगता है दोनों देश साथ में आजाद हुए, पाकिस्तान कभी भारत को देख के कुछ सीख नहीं पाया क्या? कुछ नहीं सीख पाएगा, वो विरोधी में खत्म होता चला जा रहा, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ता जा रहा है। ये कानून जब से आया है आप लोग काफी खुश हैं, आप लोग को नागरिकता मिल रही है, आप लोग अपने देश को में वापस आए हैं, घर वापसी हुई है। लेकिन वो लोग जो इस कानून को नकार रहे हैं, वो लोग जो इस कानून पर विरोध प्रकट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गैर मुसलमान कानून लाया गया है, उसको क्या जवाब देंगे आप? वो इस देश के नागरिक नहीं हैं। अच्छा। ये खड़ा सीधा जवाब दे देता हूँ कि जो इस कानून को जो वैरथ मानता है वो भारत में वैरथ रह रहा है। वो जाए, उसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ चला जाए। जिस तरह हमें भारत अच्छा लगा, वहाँ दुखी हुए यहाँ गए, तो जो यहाँ भारत में दुखी है वो यहाँ क्या कर रहा है? हमारी तरह चलो हम बताते हैं ऑफिस कहाँ पर है, पासपोर्ट मिल रहे हैं, वीज़ा मिल रही है, जाओ सुखी रहो। शाहीन बाग याद होगा आप लोगों को, 6 महीने तक महिलाएं सड़कों पर इस कानून के विरोध में रहीं। उनका कहना था कि ये कानून आ जाएगा तो मुस्लिम भाइयों को देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसी धारणाएं उनके मन में बैठ गई थी। आज वही कानून लागू हो गया है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा बिल आया है और सबके लिए खुशी है। ऐसा नहीं कि मुसलमान जाएगा और जाएगा वो करेगा, वो सबके लिए ये सही है। ये बिल बहुत अच्छा है, ऐसा बिल नहीं है कभी भी नहीं आया, बहुत अच्छा है।
ये भाई साहब सही कह रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून ये जो लाया गया है ये कानूनी रूप से नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाया गया है। तो इसके बाद भी अगर विरोध हो रहा है वो गलत कर रहे हैं, फिर वो गलत कर रहे हैं। ये सबके लिए बढ़िया है, हिंदू हो मुसलमान हो किसी के लिए ये बिल बहुत अच्छा है और सबके लिए बढ़िया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। ये नागरिकता दे रहे हैं, सबको खुशी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहावत है मोदी है तो मुमकिन है, लगता है? हाँ बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। वो इतिहास देख लो, चारों युगों में ऐसा नहीं हुआ। आप मीडिया वाले हो, आप सच बोलना। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक साल में 2 बार आपने कभी दिवाली मनाई? नहीं मनाई। इतिहास में कहीं है? नहीं है ना। ये मोदी है तो मुमकिन है, एक साल के अंदर 2 बार दिवाली मनाई जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, किसी से भी विरोध नहीं है। हमारे 140 करोड़ देशवासी भारतवासी जो है, सबका साथ सबका विकास, सबसे भलाई का चल रहा है। ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री कभी भी हमने सपने में भी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं सोचा। तो इनका परमात्मा की इतनी आयु बढ़ाए और जन्म लेके फिर भारत पे आके देश का प्रधानमंत्री बने। लेकिन चाचा, जो इस कानून का विरोध करके शाहीन बाग में जाके बैठेंगे और देश में अलग अलग जगह, उनके लिए क्या कहेंगे? तो उनको समझना चाहिए, यहाँ के मुसलमान जो भी जितने भी हैं भाई, हिंदू जितने भी भाई विरोधी हैं, मुसलमान कितने भी विरोधी हैं, उनको समझना चाहिए आप लोगों की नागरिकता छीन रहे नहीं है प्रधानमंत्री। वो हिंदुओं को, जो पीड़ित हिंदू उनको नागरिकता दे रहे हैं। इनमें कोई भी विरोध मत करो। हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी का विरोध नहीं करता, सबका साथ सबका विकास। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि ये वो तमाम लोग हैं जो आज से 12 साल पहले वो पाकिस्तान की सीमा लांघकर भारत की सीमा में आते हैं और इस देश को ही अपना लेते हैं। और उसके बाद साफ तौर पे 12 साल का लंबा इंतज़ार रहता है इनका कि कब ये देश उनको अपनाएगा, क्योंकि ये तो इस देश को अपना कर ही आते हैं, लेकिन ये देश इनको अब तक नहीं अपना पाया है। लेकिन अब जाकर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र सरकार ने ये लागू कर दिया है कि अब वो तमाम गैर मुस्लिम शरणार्थी जो सालों से 2014 31 दिसंबर से पहले से यहाँ रह रहे हैं, वो अब इस देश के नागरिक होंगे। उन्हें वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, वो तमाम हक दिया जाएगा जिसके ये हकदार हैं। और ये तमाम हिंदू भाई, आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में जन्मे हैं, लेकिन आज भारत की धरती पर आकर गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं और इस देश को ऐसे अपनाया है जैसे इसके रंग में ही ढल चुके हो। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे TV 27 के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।